तो हम लोग 11th क्लास का ही देख रहे हैं, यूनिट एंड मेजरमेंट का एरर मैनेजमेंट। तो एरर मैनेजमेंट होता क्या है, कहाँ पे मेजर किया जाता है, कैसे करते हैं, उसको देखते हैं। जैसे एक छोटा सा चीज़ से लेकर चलते हैं, उसके अनुसार हम लोग आगे इस पर डिस्कस करेंगे। तो एरर मैनेजमेंट में जैसे कि मान लीजिए कि कभी कभी स्कूल में होता है कि हम लोगों को एक मेजर करने के लिए दे दिया जाता है, क्लासरूम में ही देखते होंगे कि कोई डायग्राम बनाने के लिए दे दिया गया है कि आपको 5 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर लेकर एक डायग्राम को ड्रॉ करना है। तो मान लेते हैं जैसे कि आपने क्या किया कि आपको दिया गया कि 3 सेंटीमीटर का एक लाइन लेना है और 3 सेंटीमीटर का मेजर करके और हमें परफेक्ट ए मेजर करके दिखाना है। जैसा कि हमारा स्केल्स होता है, इस तरह का जो स्केल्स हम लोग मेजर करते हैं, है ना। तो देखते हैं कि इसको मैं इस तरह का स्केल लेते हैं और उससे हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट शुरू करते हैं, है ना। तो मेजरमेंट जब शुरू करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि मेजर तो कर लेते हैं कि ये हमारा 3 है, 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं। लेकिन टीचर ने क्या किया कि उसको डाउट हो गया कि कहीं ये मेजरमेंट गलत तो नहीं है, उसमें भी चेंज हो सकता है। तो उन्होंने क्या किया कि उनको मेजर किया इसको। तो हमने मेजर किया तो ये हमारा कितना आया था, 3 सेंटीमीटर आया। लेकिन सर लोग जब मेजर कर रहे हैं तो उनको क्या आ रहा है, ये 3.2 सेंटीमीटर आ गया। तो इस तरह का जो मेजरमेंट होता है और ये जो हमारा एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर जो आ रहा है मेजरमेंट में, इसी के बारे में हम लोग फुल डिटेल्स अभी देखने जा रहे हैं। इसी को हम लोग एरर मेजरमेंट भी बोलते हैं, लेकिन इसमें डिटेल्स एक एक करके हम लोग पढ़ते चलते हैं। अभी से देखते हैं कि जैसे एरर हमारा मैनेजमेंट में, जो एरर मैनेजमेंट होता है हमारा वो 2 टाइप्स का होता है, सिस्टमैटिक एंड अनसिस्टमैटिक। सिस्टमैटिक एरर एंड अनसिस्टमैटिक एरर, इसको हम लोग रैंडम एरर भी बोलते हैं। अब हमारा सिस्टमैटिक एरर जो होता है ये 3 टाइप्स का होता है। जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल हम लोग जानते हैं कि कहाँ पे होता है, लेकिन फिर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इम्परफेक्ट एरर, एंड थर्ड वन हमारा होता है पर्सनल एरर। पर्सनल एरर। अब क्वेश्चन उठता है कि इंस्ट्रूमेंटल एरर हमारा कब होता है ना। तो आप लोग गिटार वगैरह देखते होंगे, इस तरह से बजाने वाला म्यूजिक वगैरह होता नहीं, ऐसे लोग बजाता है पकड़ के, है ना, इस तरह से बजाता है जो। तो उसमें क्या होता है कि एक स्प्रिंग होता है ना। स्प्रिंग को क्या किया जाता है, टाइट किया हुआ रहता है ना। अगर उसमें थोड़ा ज़्यादा भी टाइट कर देंगे तो उसका साउंड चेंज हो जाता है, कम भी कर देते हैं तो भी चेंज हो जाता है। आप लोग देखे होंगे, आप लोग जो आपके फ्रेंड लोग हो, चाहे आपके कलीग्स वगैरह में कभी कुछ होता है, पार्टी वगैरह होता है तो लोग आता है तो बजाता है, तो वहाँ पे जो एरर होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट एरर। जैसे एग्जाम्पल में हमारा क्या हो गया, स्प्रिंग वहाँ पे अगर थोड़ा लूज भी हो जाएगा, थोड़ा ढीला भी हो जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा, एरर शो करेगा। या थोड़ा ज़्यादा टाइट भी हो जाएगा तो भी एरर शो करेगा। डेट मीन्स कि म्यूजिक अच्छा नहीं निकलेगा। अब ये इम्परफेक्ट टेक्निक या इम्परफेक्ट एरर क्या होता है, जो बॉडी वगैरह है, हमारा वेट है, मान लेते हैं कि हम 50 kg है या 60 kg है, तो क्या ये परफेक्ट होता है, क्या नहीं होता है। तो कैसे नहीं होता है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि कोई वेट मशीन पे हम गए हैं, चढ़े हैं, तो हमारे ये सराउंडिंग्स है, क्या होता है, एयर भी हमारे ऊपर लगते रहता है। तो जब एयर लगते हुए रहता है तो क्या होगा, एयर से हमारा वेट समथिंग, चाहे वो 0.1 ही kg क्यों ना हो, क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। मतलब बॉडी का परफेक्ट वेट हमारा नहीं आता है, तो वो हमारा हो जाता है इम्परफेक्ट एरर में। तो इम्परफेक्ट एग्जाम्पल में हम बोल सकते हैं बॉडी वेट, बॉडी का वेट हम लोग जो करते हैं वो पर्सनल एरर। पर्सनल एरर क्या हो सकता है, जैसे हम लोग देखे होंगे जो वेट मशीन होता है ना, तो वेट मशीन पे हम लोग जब अपना खुद का वेट करने के लिए जाते हैं, उस पर हम लोग जब खड़े होते हैं
तो क्या वो हमारा जो वेट में शो करता है वो परफेक्ट होता है क्या? नहीं होता है, क्योंकि उसमें भी 60 है तो 60 के थोड़ा सा आगे हो जाता है, लेकिन हम लोग क्या मान लेते हैं कि 60 है, तो वेट मशीन में भी प्रॉब्लम है, तो वो हमारा पर्सनल एरर में जाता है। तो एग्जाम्पल में हमारा हो गया वेट मशीन, जिसको हम लोग मेजर कर रहे होते हैं, जिससे हम लोग मेजर करते हैं अपने वेट को, है ना। तो इसको पहले नोट कर लीजिए। तो हमने डिफिनीशन भी लिख दिया है, जैसे कि सिस्टमेटिक एरर का क्या होता है कि सिस्टमेटिक एरर आर दोज एरर दैट टेंड्स टू बी इन वन डायरेक्शन, आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव एरर ड्यू टू एयर बाउंस इन वेटिंग एंड रेडिएशन लॉस इन कैलोरीमेट्री आर सिस्टमेटिक एरर। और इंस्ट्रूमेंटल एरर भी है। इंस्ट्रूमेंटल एरर इज ड्यू टू द फॉल्टी कैलिब्रेशन और चेंज इन कंडीशन। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि हमने कोई इंस्ट्रूमेंट्स बॉक्स परचेज करके लाया है, तो वहाँ पे हमने जो चेक किए हैं तो उसकी जो साउंड होगा वहाँ पे डिफरेंट होगा, लेकिन जैसे ही कंडीशन चेंज करिएगा तो वहाँ पे अगर आप चेक करेंगे तो साउंड में चेंज आ जाता है। तो इसी को हम लोग इंस्ट्रूमेंटल एरर भी बोलते हैं। तो इसको पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए, नोट करिए। तो आगे हम लोग देखने जा रहे हैं एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर। तो पहले डिफिनीशन देख लेते हैं, फिर एक एग्जांपल के साथ इसको हम लोग देखना चाहेंगे कि क्या होता है ये, है ना। तो देखते हैं क्या बोल रहा है कि एब्सोल्यूट एरर ये क्या है। इट इज़ द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द एरर कंडक्टेड ड्यूरिंग मेजरमेंट। जो मेजरमेंट के समय जो हमारा एरर आता है उसी को हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो रिलेटिव एरर क्या होता है? तो रिलेटिव एरर होता है द रेशियो बिटवीन मेन एब्सोल्यूट एंड मीन मेजरमेंट। इन दोनों का जो रेशियो हमारा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं रिलेटिव एरर्स। तो इसको आप पहले क्या करिए, इसको पहले नोट करिए, फिर एक एग्जाम्पल से इसको हम समझते हैं कि ये होता क्या है, मीन क्या होता है, या मीन एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होता है, या रिलेटिव एरर क्या होता है, या मीन मेजरमेंट क्या होता है। ये सबको एक एक करके समझते हैं। पहले नोट कर लीजिए इसको। तो आगे इसी को हम लोग देखते हैं पूरा एक एक पॉइंट करके कि इसमें कौन सा क्या होता है। तो मान लीजिए कि आप लोग को एक पेंडुलम दिया गया है और उसको बोला गया है कि इसको मेजर करने के लिए कि कितने टाइम पे हमारा जैसे इस तरह का पेंडुलम जो होता है वो यहाँ से यहाँ और या इस पोजीशन से इस पोजीशन पे कितने टाइम पे हमारा मेजरमेंट हो रहा है। तो आप ना मान लेते हैं कि आपने मेजर किया और मेजर करने के साथ साथ आपको क्या है कि फर्स्ट जब आप कर रहे थे तो आपको आ रहा था 2.4 सेकेंड्स, फिर आपने किया मेजरमेंट तो आपका आ रहा है 2.5, फिर से आपने किया मेजर तो मान लेते हैं कि 2.7 आ गया है, फिर से आपने मेजर किया तो ये फिर से आ गया आपका 2.4। आपका मेजरमेंट ऐसा आया है। तो ये आपका क्या कौन सा वैल्यू आ रहा है? मेजरमेंट जो आपने कर रहे हैं, जब एक पेंडुलम के टाइम को क्या कर रहे हैं, मेजर कर रहे हैं। तो हम यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं इसमें कि मेजरमेंट, जो आपने मेजर किया है ना। तो ये मेजरमेंट है आपका। अब मेजरमेंट आपने किया तो इसका हमारा हर बार तो चेंज नहीं हो सकता है, या इसमें कुछ एरर भी हो सकता है। अगर इसका मीन हम देखें या मीन मेजरमेंट देखें तो मान लेते हैं अब हम मीन मेजरमेंट इसका निकाल लेते हैं कि एवरेज क्या था आपका। नॉर्मल सी बात है कि एवरेज आपने जो मेजरमेंट किया तो कुछ एवरेज भी आया होगा इस मेजरमेंट का। तो मीन मेजरमेंट की बात करें तो मीन मेजरमेंट हम यहाँ पे बना देते हैं। मीन मेजरमेंट क्या होता है, या ट्रू वैल्यू उसको बोलते हैं। ट्रू वैल्यू जो हमारा एवरेज होता है ना। तो इसको हम यहाँ पे नीचे करते हैं ट्रू वैल्यू और मीन। अगर हम इसको करें तो ये सब हम लोग क्या करते हैं, इसको सभी को ऐड करते हैं और टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट से डिवाइड करते हैं। तो क्या है 2.4 प्लस 2.5 प्लस 2.7 प्लस 2.4 और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट कितना है हमारा 4 है। तो 9 16 4 0 2 2 4 10। तो ये हमारा आ रहा है 10/4। डेट मीन्स कि आपका जो
मीन मेजरमेंट हमारा कितना रहा है 2.5 सेकेंड। तो ये हमारा हो गया यहाँ पे 2.5 सेकेंड। अब गौर से देखें, हमने मेजरमेंट किया था पहले तो हमारा कितना आ रहा था, इस रेशियो में आ रहा था, लेकिन जब मैंने मीन मेजरमेंट उसका निकाला तो कितना आ गया हमारा 2.5 आया। तो अब इसमें उठता है कि एरर कितना आया हमारा, इसमें एरर तो आया होगा। तो पहले हम एग्जाम्पल से देखते जा रहे हैं, इससे रिलेटेड जो IIT जी वगैरह में जो क्वेश्चन आया उसको भी सोल्व करेंगे, इसको आराम से अंत तक देखिए। तो इसमें हम देख रहे हैं कि एरर क्या आ रहा है ना। तो एरर के लिए क्या करेंगे हम, तो ये हमारा इसमें से हम माइनस इसको करेंगे, तो देखते हैं माइनस कर रहे हैं तो 2.4 माइनस 2.5 डेट मीन्स कि हमारा जो एरर आ रहा है इसमें 0.1 माइनस में 0.1 सेकेंड। फिर इसके साथ इसका करते हैं तो ये है हमारा 2.5 माइनस 2.5 डेट मीन्स कि हमारा कितना आ रहा है 0। इसके साथ करते हैं तो ये हमारा है 2.7 माइनस 2.5 इजकल टू हमारा है 0.2। और इसके साथ हम करते हैं तो यह हमारा है 2.4 माइनस 2.5 इजकल टू माइनस 0.1। तो ये हमारा इसमें क्या आ रहा है, एरर आया है। जो भी हम लोगों ने मेजरमेंट किया था उसमें हमारा फर्स्ट में मेजरमेंट में एरर क्या आया, माइनस 0.1 सेकेंड, ये हमारा 0 सेकेंड, ये हमारा 0.2 सेकेंड, तो यहाँ पे आ गया माइनस फिर से 0.1 सेकेंड आ गया। तो एब्सोल्यूट एरर क्या होगा, अब एब्सोल्यूट एरर क्या होता है हमारा, तो एब्सोल्यूट एरर में या मेन एरर की अब बात कर लेंगे हम, तो इसमें हमारा दिक्कत हो रहा है कि एब्सोल्यूट एरर देखिए यहाँ पे वैल्यू माइनस में आया है, देखिए है ना, माइनस 0.1 सेकेंड लिख रखा है, यहाँ पे हमारा 0 सेकेंड आया है, यहाँ पे हमारा प्लस में 0.2 सेकेंड आया है, तो यहाँ फिर से हमारा माइनस में 0.1 सेकेंड आया है। तो मीन एब्सोल्यूट एरर हमारा क्या हो जाएगा, या हम मीन निकाले एरर का, मीन एरर का निकाले तो क्या हो जाएगा, ऐड करते हैं सभी को। तो ये जो माइनस का वैल्यू है तो ये माइनस का वैल्यू हमारा क्या है, माइनस 0.1 प्लस 0 प्लस 0.2 सेकेंड प्लस दिस वन माइनस 0.1 सेकेंड और डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ मेजरमेंट तो 4 है। और गौर से देखें तो ये माइनस 0.1 है और ये भी माइनस 0.1 है, तो ये माइनस 0.2 हो गया और ये प्लस 0.2, तो ये हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो क्या ये करेक्ट है क्या, अगर हमसे मिस्टेक में एक में हमारा मेजरमेंट क्या आ गया था, माइनस में 0.1 आ गया था, 0 आया, ये 0.2 आया और ये हमारा कितना आया 0.1 माइनस में आया है। अगर मान लीजिए कि कोई आपको ही से बोलते हैं मेजरमेंट करने के लिए, तो आपने 4, 5, 6, 10 मैक्सिमम टाइम मेजर करते हैं, तो किसी भी टाइम मान लेते हैं कि मेजरमेंट 1 आया है, तो किसी समय 5 आया, किसी समय आपका 9 आ गया है, और भी मेजरमेंट आप कर रहे हैं, नंबर ऑफ जो मेजरमेंट कर रहे हैं मैक्सिमम टाइम आप करते जा रहे हैं, और सभी का एवरेज जो आपका आ रहा है 0 आ रहा है। तो क्या ये मेजरमेंट करेक्ट होगा, तो नहीं होगा। तो इसी के लिए हमारा आया आप जो इंट्रोड्यूस हुआ एब्सोल्यूट एरर का, कि एब्सोल्यूट एरर में क्या आता है वो देखते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर का ले लेते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या बोलता है हमारा, कि जो भी हमारा वैल्यू रहेगा उसको हम मोड में लेकर चलेंगे। मोड में करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि जैसे कि हमारा कोई वैल्यू है कि 0.1 है जो माइनस में हमारा आया था, लेकिन जब हम मोड में इसको लेते हैं तो ये हमारा क्या वैल्यू निकलता है, बाहर होता है, तो प्लस में हमारा ये हो जाता है 0.1 होता है। तो वही हम मोड में ले लेते हैं इसको, तो मोड में ले लेते हैं इन सारे वैल्यू को। अब तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, तो हमारा ये हो गया 0.1, ये हमारा 0 ही रह जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 0.2 ही सेकेंड हो जाएगा, ये हमारा फिर से 0.1 हो गया। तो एब्सोल्यूट एरर अब हम यहाँ से फाइंड कर ले। एब्सोल्यूट एरर अगर हम फाइंड करते हैं तो क्या आएगा,
सभी में जो माइनस लगा हुआ था वो क्या हो जाएगा वैल्यू हमारा प्लस में हो जाएगा। तो प्लस में होगा तो हम इसको फिर से करते हैं 0.1 प्लस 0 प्लस 0.2 प्लस 0.1 और डिवाइड बाई 4, तो ये हमारा रहा दिस वन 0.4 डिवाइड बाई 4 इजकल टू क्या रहा है 0.1। अब हमारा जो एरर जो इसमें आ रहा है फाइनली वो क्या रहा है 0.1 आ रहा है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा मीन एब्सोल्यूट एरर हो जाएगा। तो मीन एब्सोल्यूट एरर ये हमारा आ रहा है यहाँ पे जो मीन एब्सोल्यूट एरर क्या हो रहा है तो 0.1 आ रहा है। तो 0.1 है ना। तो ये हमारा किस में आ रहा था सेकेंड में, तो हमने क्या कर लिया सेकेंड में ही ले लिया। अब क्वेश्चन उठता है कि कोई इसके बाद रिलेटिव एरर क्या होगा। तो रिलेटिव एरर का हमने डिफिनीशन तो अभी लिखा था, तो रिलेटिव एरर भी देख लेते हैं साथ साथ। रिलेटिव एरर, तो रिलेटिव एरर क्या बोल रहा था कि रेशियो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन मेजरमेंट, ये नहीं है हमारे यहाँ पे, हमने ये समझाने के लिए बताया था आपको। तो क्या बोला था कि मीन एब्सोल्यूट एरर और मीन मेजरमेंट का जो रेशियो होता है वो हमारा क्या होता है रिलेटिव एरर होता है। तो इन दोनों का अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं, गौर से देखते हैं यहाँ पे करते हैं, तो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर क्या है 0.1 है और मीन मेजरमेंट का हमारा कितना है 2.5 है। तो 2.5 की ये डिवाइड बाई 2.5, तो ये हमारा कुछ आ रहा है 0 कैंसिल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/25, डैट मीन्स कि ये 0.04 आएगा। हमने पॉइंट को ब्रेक कर लिया था, ये 1/25 हो गया, 25 को हमने ब्रेक कर लिया था 0.04 हुआ। तो रिलेटिव एरर हमारा क्या आ रहा है यहाँ पे 0.04 ये आ रहा है रिलेटिव एरर। अब रिलेटिव एरर आ गया तो हम परसेंटेज एरर भी फाइंड कर सकते हैं, तो यही लिख देते हैं यहाँ पे परसेंटेज एरर। तो परसेंटेज एरर में हम लोग क्या करते हैं, तो जो भी हमारा एरर आया था उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 में, तो क्या हो जाता है हमारा वो परसेंटेज एरर में हमारा कन्वर्ट हो जाता है। डैट मीन्स कि 0.1 डिवाइड बाई 2.5 इंटू में 100 कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है परसेंटेज एरर हो जाता है। इसको हम सही से लिख देते हैं, इसको भी हम लिख देते हैं पहले ऊपर 0.1 डिवाइड बाई 2.5 इजकल टू दिस वन। अब हमारा परसेंटेज एरर निकालना है, तो 0.1 डिवाइड बाई 2.5 इंटू में 100 कर देते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाता है 4% बन जाता है। तो हमारा जो ओवरऑल जो हमने मेजरमेंट किया था, तो हमारा एरर कितना बन के आ रहा था दिस वन, ये हमने मेजरमेंट किया था, ये हमारा मीन मेजरमेंट का जो एरर आया था वो ये आया था। और ये हमारा एरर सभी में जो हमारा इंडिविजुअल हमारा शो कर रहा था वो ये था एब्सोल्यूट एरर, जो भी हमारा वैल्यू था उसको हमने क्या कर लिया था पॉजिटिव में ले लिया था। और मीन एब्सोल्यूट का हम लिए तो 0.1 जो हमारा मीन का आया, जो हमने फाइंड भी किया है यहाँ पे, सभी को प्लस में को ऐड कर दिए तो हमारा गया था 0.1 सेकेंड में। अब रिलेटिव एरर होता है हमारा, जो डिफिनीशन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन मेजरमेंट का जो रेशियो होता है वही हमारा क्या होता है रिलेटिव एरर होता है। तो हमने रिलेटिव एरर निकाला यहाँ पे, तो हमारा आ गया था 0.04। उसके बाद परसेंटेज एरर निकाले तो हमने इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमारा जो ओवरऑल जो हमने मेजरमेंट किया था तो उसमें हमारा एरर जो आ रहा था वो आ रहा था 4% का हमारा परसेंटेज एरर आ रहा था, और रिलेटिव एरर भी हमारा 0.04 आ रहा था। अब इसकी के बिहाफ पर हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला ड्राइव करते हैं। तो इसको पहले नोट कर लीजिए आप लोग। तो इसी के बेस पर हम लोग फार्मूला ड्राइव करते हैं। मेजरमेंट को हम लोग मान लेते हैं कि ये कुछ हमारा ए वैल्यू है, सपोज हमने मान लिया है। तो ये हमारा क्या था नंबर ऑफ मेजरमेंट था, तो इसको हम मान लेते हैं कि ये A1 है, ये A2 है हमारा, ये हमारा क्या है A3 है, और ये हमारा क्या है A4 है, मान लिए हैं सर, है ना।
ये हमने क्या निकाला था कि ये जो हमारा जितने भी मेजरमेंट था उसका मीन वैल्यू, तो मतलब कि ए मीन हम लिख सकते हैं इसको, है ना। अब एरर में हमारा क्या शो कर रहा था, तो एरर में हम गौर से देखें तो इसको हमने ए माना था, ए माइनस ए मीन इसको हम बोल सकते हैं, हाँ ए मीन, यही दिस वन माइनस दिस कर रहे थे तो हमारा ये वैल्यू आ रहा था, यही था ना, तो हम यहाँ पे यही कर लिए हैं। एब्सोल्यूट एरर में हम लोग क्या कर रहे थे कि वैल्यू जो भी था हमारा उसको मोड में ले रहे थे, जो ए मीन हमारा वैल्यू है, सॉरी जो ये इसको हम मान ले कुछ और एक टर्म मान के चलते हैं कि ये डेल्टा ए मान लेते हैं, है ना। तो ये डेल्टा ए अगर हमारा है तो हमने क्या किया था यहाँ पे मोड में ले लिए थे, क्योंकि वैल्यू हमारा यहाँ पे चेंज हो रहा था। तो ये हमारा क्या था डेल्टा A1 मोड में, ये डेल्टा A2 मोड में, ये हमारा क्या था मोड ऑफ डेल्टा A3, और ये हमारा था डेल्टा A4 मोड में हम ले लिए थे, है ना, ताकि हमारा वैल्यू इजीली तरीके से फाइंड हो सके। अब जो हमारा मीन एब्सोल्यूट एरर आया था, मीन एब्सोल्यूट एरर आया था, तो उसके लिए हम क्या कर लिए थे, ये डेल्टा ए लिए थे तो डेल्टा ए ही कर देते हैं, है ना। अब इसका फार्मूला इसी से ड्राइव करते हैं ट्रू वैल्यू के लिए। हमारा फार्मूला क्या है, तो इसको हम वैल्यू को हटा देते हैं, अब इसका हम फार्मूला ड्राइव करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, तो मीन में क्या किए थे, इन सभी का हमने एडिशन किए थे और नंबर ऑफ हम जो है डिवाइड किए थे नंबर ऑफ मेजरमेंट से। तो हमारा ये क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 और डिवाइड बाई 4, ये हमारा फार्मूला होगा। लेकिन अभी तो हम लोग क्या किए थे 4 टाइम्स मेजरमेंट किए थे, तो हमारा 4 है। अगर मान लेते हैं यही वैल्यू हमारा नंबर ऑफ n टाइम्स हो या मोर देन टाइम्स हो, तो हम वैल्यू फार्मूला तो हमारा चेंज करना पड़ेगा। तो इसी में हम थोड़ा चेंज कर देते हैं कि इसको मान लेते हैं कि ये हमारा an तक है ना। तो यहाँ पे n का जो भी वैल्यू होगा वो भी हमारा n में आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया ट्रू वैल्यू और या मीन का हमारा जो फार्मूला बन गया कि A1 A2 A3 A4 n से n तक, जो ये हमारा शो ऑफ हो रहा है ना। एक चीज़ और है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि ये तो इस बहुत बड़ा टर्म है, इसको समेशन के फॉर्मेट में भी हम लोग चेंज कर देते हैं। तो समेशन में हम लोग क्या करते हैं, समेशन ऑफ हमारा ए जो वैल्यू है कहाँ से स्टार्ट हो रहा था ए से, तो इसको आई मान लेते हैं। तो आई कहाँ से स्टार्ट हो रहा था 1 से, 1 से, और कहाँ तक जा रहा था n तक जा रहा है, और डिवाइड में क्या है हमारा n है, तो n हो गया। अब एब्सोल्यूट एरर का हम लोग देखते हैं, मीन एब्सोल्यूट का देख लेते हैं। यही था, तो इसको हम यहाँ पे ले लेते हैं मीन एब्सोल्यूट एरर। तो मीन एब्सोल्यूट एरर का अगर हम फार्मूला की बात कर ले तो हमने क्या लिखा है मीन एब्सोल्यूट एरर का डेल्टा ए। तो डेल्टा ए जो हम ले लिए, अगर इसको हम ले तो मीन की बात कर रहे थे, चूंकि ये हमारा मीन ही आ रहा था तो मीन भी ले लेते हैं, है ना। मतलब कि हम कर रहे थे कि डेल्टा, इसको अंडर ब्रैकेट ले लेते हैं, डेल्टा ए मीन इजकल टू हम लिख सकते हैं इन सभी का हम लोग क्या कर रहे थे प्लस करके, और जो नंबर ऑफ हमारा जो मेजरमेंट था उसे डिवाइड कर रहे थे। तो यही लिख लेते हैं मोड ऑफ डेल्टा A1 प्लस डेल्टा मोड ऑफ डेल्टा A2। ये तो नंबर ऑफ n टाइम्स होगा तो इसको हम डायरेक्ट यहीं पे n कर देते हैं, प्लस मोड ऑफ डेल्टा A n और डिवाइड बाई n हो जाएगा हमारा। अब इसको हम चाहे तो सेम फॉर्मेट में इसमें भी हम चेंज कर सकते हैं, समेशन के फॉर्मेट में सेम होगा, जहाँ पे a है वहाँ पे डेल्टा a लिख देंगे, A1 के जगह पे i ले लेंगे, i हमारा 1 से ही स्टार्ट हो रहा है और नंबर ऑफ हमारा टर्म जो है वो दिख ही रहा है ना। तो इसको नोट करिए, लेकिन साथ साथ हम रिलेटिव एरर्स का भी फार्मूला देख लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं रिलेटिव एरर का। तो रिलेटिव एरर हमारा क्या बोल रहा था, रिलेटिव एरर बोल रहा था कि द रेशियो बिटवीन मीन एरर एंड ट्रू वैल्यू का। तो ट्रू वैल्यू तो हमारा यही आ रहा था, है ना। तो लिख देते हैं मीन
एरर और डिवाइड बाय ट्रू वैल्यू। और ट्रू वैल्यू भी हमारा क्या था, मीन ही था, है ना। दोनों का जो हमारा आ रहा था वो हमारा हो रहा था रिलेटिव एरर का आ रहा था। तो इसको नोट करिए ताकि हम हटा के फिर दूसरा एक और देख लेते हैं। ठीक है, परसेंटेज एरर देख लेते हैं। इधर से हम हटा देते हैं, हटा देते हैं यहाँ से। परसेंटेज एरर, तो परसेंटेज एरर क्या आ रहा था, देखिए गौर से। हमने लिया था परसेंटेज एरर में कि मीन एब्सोल्यूट एरर और डिवाइड बाय मीन मेजरमेंट का जो रेशियो था, तो वही चीज़ लिख देते हैं। मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइड बाय मीन मेजरमेंट या ट्रू वैल्यू, ट्रू ही वैल्यू लिख देते हैं। ट्रू वैल्यू और डिवाइड 1/2 में 100, जो भी हमारा आ रहा था वो हमारा इससे रिलेटेड आ गया था। अब जैसे कि एक चीज़ और है जो भी हम लोग देख रहे थे, यहाँ तक कोई डाउट है तब कमेंट्स बॉक्स में डालते चलिएगा, इधर हम बता देते हैं। अब जब हम एरर की बात यहाँ पे अभी कर रहे थे, तो हमारा एरर कहाँ से कहाँ तक आ रहा था, तो गौर से देखते हैं। ये वाला नोट कर लीजिएगा, ये भी हमारा रिलेटिव एरर का फॉर्मूला है। तो हमारा एरर ये आ रहा था कुछ 2.5 सेकेंड से लेकर अब 0.1 सेकेंड तक का एरर है। मतलब हमारा अगर एरर देखें गौर से, तो 2.5 सेकेंड से इसमें या तो हमारा प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो माइनस ले लेते हैं, 0.1 सेकेंड तक से कहाँ तक जाएगा, 2.5 सेकेंड प्लस 0.1 सेकेंड होगा। डेट मीन्स कि हमारा इस फॉर्मूला के बेस पर बात करें तो क्या हो रहा था कि ए मीन माइनस डेल्टा ए मीन का है, ये प्लस में है माइनस में है, तो दोनों हम एक साथ ले सकते हैं, प्लस माइनस। तो ये हमारा इसका जो एरर का शो कर रहा है, जो ये हमारा इसमें एरर आया एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर में, है ना। तो हमारे ख्याल से इसमें कोई समझने में डाउट तो नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए पहले। उसके बाद इससे रिलेटेड IIT का एक जो लेटेस्ट क्वेश्चन है उसको देखते हैं। देखिए गौर से देखिए, क्वेश्चन आया था IIT मेंस में 2016 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या है कि एक स्टूडेंट मेजर्स द टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशन ऑफ ए सैंपल पेंडुलम 4 टाइम्स क्या किया है कि स्टूडेंट मेजर किया है। द डाटा सेट इज 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड एंड 92 सेकेंड। इफ द मिनिमम डिविएशन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड। गौर से ध्यान से देखेंगे कि मेजरिंग क्या किया है कि मिनिमम 1 सेकेंड का लिया है। देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी, तो जो हमें ऑप्शन भी दिया है कि दिस वन 92 प्लस माइनस 3 सेकेंड, 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड, 92 प्लस 5 सेकेंड, 92 प्लस माइनस 1.8 सेकेंड्स का लिया है। ठीक है, तो अभी हम लोग जो पढ़े थे उसी के अनुसार देखते हैं। तो हम लोग अभी क्या किए थे कि पहले मीन निकाले थे। तो मीन अगर हम फाइंड करें पहले तो उससे बहुत सारा चीज़ निकलेगा। तो मीन हम इन 4 का वैल्यू का निकालते हैं, 90 सेकेंड, 91, 95 एंड 92। तो 90 सेकेंड प्लस 91 सेकेंड प्लस 95 प्लस 92, नंबर ऑफ ऑसिलेशन 4 टाइम्स था। तो इसको करते हैं तो 6 to 8, 1 2 3 4, 368/4 92। ये हमारा ये जो मीन आ रहा है वो कितना आ रहा है, 92 आ रहा है, या इसको ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं हम लोग। अभी हम लोग देखे थे कि इसको ट्रू वैल्यू भी बोल सकते हैं। अब इससे हम डायरेक्ट एब्सोल्यूट एरर भी फाइंड कर सकते हैं। तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे एब्सोल्यूट एरर के बारे में भी। एब्सोल्यूट एरर हम कैसे फाइंड करेंगे, सभी में से माइनस कर रहे थे। तो अगर इसको करें तो देखते हैं कि एवरेज हमारा कितना आया है, दिस वन आया है, 90 आया था। तो एब्सोल्यूट एरर या
हम लोग मीन एब्सोल्यूट डायरेक्ट कर लेते हैं, ताकि नेगेटिव साइन हमारा क्या हो जाएगा, हट जाएगा। हम लोग किस में वैल्यू ले रहे थे, मोड में ले रहे थे, तो मोड में वैल्यू लेने से क्या हो रहा था, हमारा वैल्यू प्लस ही आता था। तो यह करते हैं तो 90 माइनस 92 मोड में डायरेक्ट ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। ये हमारा है 91 माइनस 92 मोड में ही कर देते हैं तो ये 1, 95 माइनस 92 तो ये हमारा कितना आ जाएगा 3, और ये हमारा है 92 माइनस 92 करते हैं तो ये हमारा क्या रहा है 0। तो अगर अब हम इसका मीन फाइंड कर लेते हैं, वैल्यू का मीन एब्सोल्यूट फाइंड कर देते हैं इसका, तो मीन एब्सोल्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 + 1 + 3 + 0 और डिवाइड बाय 4 होगा। तो ये करते हैं तो 3 3 6 तो 6/4 अगर इसको डिवाइड करें तो ये हमारा आता है नियर अबाउट 1.5 आ रहा है। तो जो रिपोर्ट जो हमें किया गया था, जो बोल रहा है कि स्टूडेंट का जो रिपोर्टेड है वो रिपोर्टेड मीन टाइम हमारा है ना क्या होगा, लेकिन ये भी चीज़ वहाँ पे बोला है कि मिनिमम डिवीजन इन द मेजरिंग इज 1 सेकेंड, है ना। तो जो हमारा आया है, जो स्टूडेंट रिपोर्ट करेगा, जो मेजर हमारा इसमें स्टूडेंट क्या रिपोर्ट करेगा, तो इधर देख लेते हैं, स्टूडेंट रिपोर्टेड मेजर वो क्या कर रहा है, हमारा ये क्या आ रहा था 92 आ रहा था तो 92, और इसमें एरर और क्या आ रहा था 1.5, तो ये प्लस माइनस हम लोग पिछले में भी देखे थे कि प्लस माइनस हम लोग ले रहे हैं तो 1.5 है ना। लेकिन ऑप्शन पे आते हैं हम लोग, तो ऑप्शन पे क्या दिया है 92 + -3 सेकेंड, 92 + -2 सेकेंड, 92 + 5 सेकेंड प्लस माइनस 92 + -1.8 सेकेंड। तो हम लोग ऐसा पढ़े थे पहले भी कि 5 या ग्रेटर देन 5 अगर हमारा वैल्यू होता है तो उसको हम नेक्स्ट नंबर में फॉरवर्ड कर देते हैं। डैट मीन्स कि ये हमारा हो जाएगा 92 ± 2 सेकेंड्स, और यही हमारा जो ऑप्शन नंबर बी ये हमारा इसका करेक्ट आंसर है। तो इसको बढ़िया से नोट कर लीजिए, हो गया। तो ऐसा ही ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होता है, इसको बढ़िया से आप अपने घर पे बैठिए, नोट्स बनाइए पूरा, ठीक है। और अब अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, कमेंट्स करिए, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर करिए। थैंक यू।